ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसके अलग अलग दावे हैं। धर्म कुछ कहता है तो विज्ञान के तर्क कुछ और हैं। वैज्ञानिक बंदरों को इंसानों का पूर्वज बताते हैं। इन्हीं बंदरों की नई प्रजाति पर एक देश में घातक प्रयोग चल रहा है। बंदरों में जेनेटिक बदलाव कर जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया भर में खलबली मचाने वाली ये जानकारी सबूतों के साथ सामने आई है। जब एक विषाणु से फैली महामारी पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बनी हुई है, जब कोरोना की त्रासदी से त्राहिमाम है, तब महाविनाश का नया हथियार कौन बना रहा है? नाम चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं है। जिसने कोरोना बनाया वो चीन ही है। माओ के मक्कार वारिसों ने मौत बांटने का नया हथियार भी बना लिया है। वायरस विस्फोट के लिए बदनाम चाइनीज प्रयोगशाला P4 में बंदरों पर महाप्रयोग चल रहा है। विषाणु लैब में नए जैविक हथियार तैयार करने के लिए खरगोश पर जहरीले टेस्ट किए जा रहे हैं। चीनी सेना के कमांडरों की निगरानी में पेंगोलिन में आनुवांशिक बदलाव कर नए वायरस बनाए जा रहे हैं। ड्रैगन ने विषाणु लेबोरेटरी में चौपाओं की हाइब्रिड नस्ल तैयार कर कई बायोवेपन तैयार कर लिए हैं। कोरोना से घातक, ज्यादा विस्फोटक, ज्यादा जहरीले जैविक हथियार पर चीन में रिसर्च चल रही है। लेकिन क्यों? जिनपिंग आर्मी इन हथियारों का क्या करेगी? जिस चीन के पास बेहिसाब सैन्य ताकत है, महाविनाश के हथियारों के सबसे बड़े गोदाम हैं, उस पर जैविक हथियार बनाने का भूत क्यों सवार हो गया? सन्न कर देने वाला वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने। जानकारी से जुड़े सबूत आपके सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। अंधेरी गुफा, बेहद डरावनी, सीलन भरी। वहां का सन्नाटा, वहां के दृश्य, वहां के हालात कलेजा कपाने वाला। वहां का हाल कलेजा कपाने वाला। कदम कदम पर जहरीले कीड़े मकोड़ों का बसेरा। गुफा की छत पर लाखों चमगादड़ों का डेरा। ऐसे खूंखार बैट जिनके नुकीले दांत, तेज पंजे किसी को भी एक झपट्टे में खून खून कर दें। इतनी खौफनाक गुफा में दर्जनों चीनी वैज्ञानिकों की टीम बैट हंट पर निकली थी। लियोनिंग स्टेट की बेंशी गुफा से हजारों चमगादड़ों को पकड़कर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लाया गया। ड्रैगन की वायरस लैब में सबसे पहले हॉर्सशू प्रजाति के चमगादड़ पर रिसर्च की गई। फिर होंडुरान बैट पर कोरोना का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही चीन में मौजूद 750 चमगादड़ प्रजाति पर भी टेस्ट किए गए। इसके बाद रेड आर्मी का मंसूबा पूरा हुआ। साल 2002-2003 में जिस हॉर्सशू बैट से सार्स वायरस फैला, उसी से कोरोना मिला। वुहान प्रयोगशाला में हादसे के बाद ये वुहान वेट मार्केट में फैला। फिर पूरे वुहान में वायरस विस्फोट होने लगा। वुहान में पूरी दुनिया में विनाशक विषाणु पसर गया। दुनिया में हाहाकार मच गया। लाशें बिछने लगी। सारे देश महामारी के चपेट में आ गए। लेकिन चीन में क्या हो रहा था? ड्रैगन आर्मी क्या कर रही थी? ये जानकर खून खौल उठेगा। चीनी शैतानों की कारस्तानी रूह कपा देने वाली है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा नंबर 1। चीन ने जानवरों के जीन बदलकर बनाए जैविक हथियार। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा नंबर 2।
वुहान लैब में बंदर से बना नया बायो वेपन। खुलासा नंबर 3, वुहान लैब में खरगोश पर महाविनाश का टेस्ट। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा नंबर 4, चीनी विषाणु गर्भगृह ने कई जानवरों पर महाप्रयोग। सारी की सारी जानकारी सनसनीखेज है, जो चीन की उसी बदनाम वुहान लैब से जुड़े हैं। ड्रैगनलैंड इनसाइड स्टोरी के डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं, जिसके मुताबिक एक जैविक हथियार के सफल हमले ने चीनी सेना के सिर बायो वेपन बनाने की सनक सवार कर दी। कोरोना की विनाश लीला का अंदाजा लगने के बाद रेड आर्मी के टॉप कमांडर्स ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो कोरोना से भी खौफनाक है। चीनी लैब में जानवरों के जीन बदलने के लिए वायरस के साथ इंजेक्शन लगाए गए। जिन वायरस का जानवरों पर प्रयोग किया गया, वो कोरोना से ज्यादा घातक थे। जैविक हथियार बनाने के लिए जीन मॉडिफिकेशन पर काम किया गया। चाइना इस पर बहुत पहले से काम कर रहा था और न्यूक्लियर वॉर न होके अब बायोवेपन जिसके पास होगा वही स्ट्रॉन्गर कंट्री होगा। वो सपोर्ट भी हुआ कि इनके पास जीडीपी पूरे वर्ल्ड का डाउन गया, चाइना अकेला कंट्री था जिसका जीडीपी अप गया, इसलिए ये एक शक के दायरे में तो आते हैं। पूरे प्रोग्राम की निगरानी पीपल्स रिपब्लिक आर्मी के टॉप कमांडर्स ने की। इस महाप्रयोग को लीड करने वाली वैज्ञानिक बैट वुमन के नाम से कुख्यात शी झेंगली ही थी। ये वही वायरोलॉजिस्ट है जिसने वुहान लैब में कोरोना पर टेस्ट किया था। कोरोना का पहला सैंपल कलेक्ट करने का दावा झेंगली ने किया था। 2019年12月30号下午接到样本以后 30 दिसंबर 2019 की दोपहर हमारे पास कोरोना वायरस का सैंपल पहली बार आया। हमारी टीम ने वायरस को लेकर रिसर्च की तो शुरुआत में ऐसा लगा जैसे निमोनिया की तरह का कोई वायरस है, लेकिन हमने इसके सीक्वेंस का पता लगाने की कोशिश की। थोड़ी देर में हमें पता चल चुका था कि ये नई तरह का कोरोना वायरस है। 病原的分离。那么我们在很短的时间内 कोरोना बनाने वाली बैट वुमन को जानवरों में जेनेटिक बदलाव करके जिन जैविक हथियारों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उनके नाम भी जान लीजिए। चीनी सेना ने वुहान लैब में बैट वायरस के अलावा इबोला, नीपा, मार्बर्ग, लासा बुखार वायरस और क्रिमियन कॉन्गो वायरस की सबसे खतरनाक ब्रीड तैयार करवाई। वुहान लैब में जब ये सब हो रहा था तब किसी को भनक नहीं लगी। कोरोना कोहराम से जब हर देश में जान की सलामती पर जोर था, तब चीन के सबसे संगीन गुनाह का पर्दाफाश कैसे हुआ? किसने देखा वुहान लैब का महाविनाशक प्रयोग? वुहान लैब के चश्मदीद की गवाही दंग कर देगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।